और मैंने एक ये लिया था बर्तन वर्तन धो के रखने के लिए ना, ये बहुत अच्छा होता है, तो मैंने एक ले लिया। ये सब राशन की चीज़ें थी जो कि 1-2 महीना आराम से चलता है। और अभी सुबह सुबह अभी 10:30 और मेरा तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है, तो मैं चाह रही थी डॉक्टर से दवाई लेने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो गया, बुखार बहुत गंदा वाला बुखार हो गया, इतनी ठंडी लग रही है। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिको खुशी ऑफिशियल में। सो आज हो गया मंडे और 8 तारीख और अभी सुबह के बज रहे हैं, सुबह की नहीं दोपहर आने को हो गए हैं, 11 पौने 12 हो रहा है, 11 साढ़े 11 पौने 12 हो रहा है, टाइमिंग देखा है। और जैसा कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ऑलमोस्ट, और अभी नीचे गई थी, जैसे आपको दिखाया कि डॉक्टर से दवाई वाई ली, इंजेक्शन लगाया है। एक्चुअली इतना ज़्यादा काम करने की आदत तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ इतना काम, रोज़ क्या है बस वही खाना, यही सब चीज़ें होती है। तो इकट्ठा अगर आप कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम कर दो तो वो बॉडी पे असर हो ही जाती है। और मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे 2-3 दिन से मेरा तबीयत सही चल नहीं रहा था, उसमें काम कर दी, और जो मेरा मेन काम था वो तो हुआ ही नहीं। अभी मंदिर साफ करना है, हॉल सारी चीज़ें करनी है, बट वो नहीं की मिस्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि कुछ भी काम नहीं करना है और बस अपना आराम करो, तबीयत ठीक रहे। तो सुबह से आज मैं मतलब बिस्तर से मैं इतनी ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही है ना, इतनी ठंडी लग रही है क्या बताऊँ। तो डॉक्टर ने कहा वायरल हो गया है, तो इंजेक्शन लगाया उन्होंने और दवाई दिया है, तो अभी चल रही हूँ, दवाई खाऊंगी। और मिस्टर चले गए ऑफिस, तो दवाई ले ली हूँ। अभी सारा सामान जो लाए हूँ सब देखो इधर ऐसे बिखरा पड़ा है, सब सारी चीज़ें सेट करनी है और रखना है क्या। और आज हम चारों, मतलब मैं, बिकू, बाबू, आरू, हम अरे मतलब मैं सो रही थी और अचानक आरू इतना तेज़ रोने लगी कि देखा तो मैंने आरू को, इतना तेज़ बुखार था, इतना तेज़ बुखार था। फिर आरू को मैंने दवाई ववाई पिलाया, उसके बाद मुझे इतना तेज़ चलो आप नहा लो बेटा, चलो आप नहा लो, दीदी सो रही है। मतलब आरू को जैसे दवाई पिलाया, फिर मुझे इतनी तेज़ ठंडी, मतलब मैंने शाम को दवाई खा ली थी आने के बाद, फिर इतनी तेज़ ठंडी कि क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है ये एसी की वजह से हो रहा है शायद, क्योंकि एसी हम लोग 1-2 घंटा चलाते हैं, उसके बाद ठंडी लगने लगती है, बंद कर देते हैं, फिर फ़ैन ऑन कर देते हैं, तो शायद वो गर्मी और सर्दी की वजह से हमें ऐसा हो रहा है, पता नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो बस आरू का भी तबीयत नहीं सही है, उसको दवाई वगैरह दिया, सुबह उठ के ही मैंने दवा, उसको 2 बजे दवाई पिलाई थी, फिर पिलाना है, सो रही है, तो उसको दवाई वगैरह दिया। फिर उसके बाद मैं फिर उठी, फिर मैं दवाई वाई खाई गाइस। तो अभी तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन लगवाया है मैंने, इंजेक्शन मैं इसीलिए लगवाई ताकि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से, दवाई भी दी है। तो बस चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट करो, और जो भी चीज़ें होगी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और अगर तबीयत ठीक हुआ तो क्या क्या शॉपिंग की हुई सारी चीज़ें आपके साथ दिखाऊँगी। बाबू मेरी दवाई है वो रख दो, देखो बाबू, चलो आप नहाने। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को नहलाने, और दोपहर का लंच भी बनाना है। सुबह तो मैंने कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं था, फ्रूट वगैरह था, वही सब कट वट कर दी थी, और इन लोग के लिए सब खिचड़ी बनाई थी, मूंग की खिचड़ी, वही मैं 2 चम्मच खा के गई थी दवाई लेने के लिए, और दवाई ले ली हूँ। अब चल रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है, जो भी करना है। मम्मी मैं हूँ, तो ऊपर में थोड़ा बहुत लंच बनाना। आरू, अरे आरू बोल रही, बाबू दवाई मेरा लिया गाइस। तो बस बन रहे ना ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो आ गई, मैं सोची कि चलो अपना सामान दिखा देती हूँ जो लाई हूँ, क्योंकि कल के बाद सब नवरात्रि का ब्लॉग होगा, मतलब पूजा पाठ का, तो मैं चाहती हूँ कि उस बीच में ये सारी चीज़ें ना हो। तो मैं सोची फटाफट चलो शूट कर लेती हूँ। भले वीडियो लेट जाएगा लेकिन शूट कर लूँगी तो वो सही रहेगा, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी 3 बज रहा है, तो मैं थोड़ा फ्री थी, मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ आज मैं। आप देख सकते हैं मेरी आइज़, ऐसा लग रहा है रोई हूँ ना, लेकिन आँखों से इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है ना कंटिन्यू ऐसे पानी, और सर्दी बहुत गंदा वाला हुआ है, और खाने का टेस्ट भी नहीं आ रहा है। और बस उसके बाद मैं लंच बनाई, लंच बनाने के बाद मम्मी को दी, और मैं तो खाई, बट मुझे अजीब सा एकदम टेस्ट आ रहा है खाने का, सर्दी की वजह से। तो बस चलो ठीक है, जो भी चीज़ें लाई हूँ पहले अपना काम कर लो फटाफट, ये सब चीज़ें तो लगी रहेगी, लाइफ में चलता रहता है। और बच्चे अभी सो रहे हैं दोनों के दोनों जन, क्योंकि कल रात को बहुत, आरू 2 बजे उठ गई, उसके बाद आरू सोई ही नहीं, उसका तबीयत नहीं सही था, फिर वो खेलने में हो गई। बाबू उठा, बाबू 5-6 बजे तक उठा, और वो भी नहाया धोया, उसको भी थोड़ी सी खिचड़ी खिलाई, और वो सो गया। मिस्टर गए ऑफिस, मेरे सारे काम हो गए हैं, अभी मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। उसके बाद मुझे रील भी बनाना है, तबीयत तो आज सही नहीं, लेकिन पिछले काफ़ी दिन से रील्स नहीं बना रही थी,
क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं बना भी नहीं रही थी। तो चलो अभी बना ये सब चीज़ें कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो पहले कैमरा सेट करो अपना। तो यहाँ पे मैंने कर्टन लिया है और ये मैंने लिया है विंडो के लिए। तो मैं कहाँ पे लगाऊंगी वो लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये वाइट और हल्का सा ग्रे कलर में मिक्स है और बहुत ही सुंदर है। तो ये 5 फीट होगा आई थिंक। तो मैं उस हिसाब से ली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने ना मीशो से भी ऑर्डर किया था एक बार, बट मीशो से मुझे ना सही नहीं लगा, नेट का मंगाया था तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से 2 है। तो ये मैं कहाँ लगाऊंगी वो लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी। और गाइस आज थोड़ा सा माइंड सही नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, लेकिन समझना कि हाँ तबीयत नहीं सही है, बट काम इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी वीडियोस देना पड़ता है ना। तो उसके बाद मुझे खुद के लिए भी ऐसे डेली वेयर के लिए कुछ कपड़े और क्या कहते हैं टावर ट्राउज़र वगैरह लोअर वगैरह चाहिए था, बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि इतना रात हो गया, इतना लेट गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, मैं क्या बताऊँ। कैब भी बुक नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा। हम यहाँ से निकले थे 4:30 बजे और हमारे नीचे ही हमको 5 बज गया था, क्योंकि कोई भी कैब बुक नहीं हुआ था। तो फिर उसका प्राइवेट ऑटो करके जाना पड़ा हमें। तो मिस्टर बोले जान दो नहीं जाता, मैंने कहा नहीं, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि नवरात्र आ जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि भीड़ बहुत रहती है और फिर मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने लिया था बाबू और आरू के लिए कुछ कपड़े, गर्मियों के कपड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी इतनी भी गर्मी नहीं है कि एकदम खुला वाला कपड़ा बच्चों को पहना के घुमा सकूँ। तो मैंने उस हिसाब से लिया है। तो आपको दिखा दे रही हूँ एक करके क्या क्या लिया है बाबू और आरू के लिए। समझ में नहीं आता है चीज़ें, वहाँ पे भीड़ हो जाती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो दिखा देती हूँ आपके सारी चीज़ें। और जो भी चैनल पे नए हैं गाइस, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट करो प्लीज़। तो ये मैंने आरू के लिए ना कुछ हाफ पैंट्स ले लिए हैं क्योंकि अभी घर पे, क्योंकि अंदर तो आरू ऐसे ही कपड़े पहनती गर्मियों के अकॉर्डिंग, मैंने ये थोड़े से हाफ पैंट्स ले लिए हैं कि आरू इसको घर में पहनेगी। और बाबू के लिए भी मैंने लिया, तो इस बार मैंने सारी चीज़ें गर्ल्स वाली ली है, गर्ल्स स्टाइल में लिया है पैंट वगैरह। क्योंकि मुझे ऐसे बॉयज़ का मतलब अभी क्या है कि गर्ल्स का तो अलग रहता है, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स का कुछ चीज़ें सेम होती है। तो आरू के लिए ज़्यादातर उसके डैडी जो है ना बॉयज़ वाले कपड़े लेते हैं, बट मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने इस तरह का पैंट्स इस बार आरू के लिए लिया है। तो ये आरू को ऊपर सूट करेगा। मुझे कलर्स वगैरह मैंने सारे पसंद किए हैं। और भी कपड़े लेने थे गाइस, लेकिन ना क्या बोला, इतना ज़्यादा भीड़ था कल, बाप रे, बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा भीड़ था। और वो हाफ पैंट्स था आरू के लिए, और यहाँ पे कुछ फुल पैंट्स, मतलब ऐसे कभी बाहर जाती है तो उसके हिसाब से। और मैं डार्क कलर इसलिए नहीं हूँ गाइस क्योंकि बच्चों को लाइट कलर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, डार्क रहेगा तो थोड़ा सा कम पता चलेगा। और आधे कपड़े पता नहीं कहाँ रख दी, समझ में नहीं आता। तो ये पैंट्स है आरू के। और ये आरू के लिए मैंने एक बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक लिया है। तो उसके डैडी बोल रहे हैं, मिस्टर बोला कि ये तुम्हें हो जाएगा। मैंने कहा ये मेरा नहीं है, ये आरू का है। तो बोले तो आरू को तो बड़ा है ये। मैंने कहा नहीं, बड़ा नहीं है, वो पहनेगी तो बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत प्रीटी लगा। इसके लिए मैंने आरू के लिए ये ले लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रॉक। आरू पहनेगी तो फिर आप लोग देखना कैसी लगती है आरू के ऊपर। और ये कि पता है एक बार मिस्टर ना पूरा टॉप लेके आए, तो लाल पीला ऐसे करके लेके आए थे। मैंने कहा इसी में का टॉप यार बार मुझे नहीं पसंद है। फिर वो गए रख के चले आए, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने आरू के लिए टॉप लिया कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं अपने बेटे में परेशान थी, मैं बाबू को ही ढूंढ रही थी अपने। तो आरू का कन्फ्यूज़ हो गया, इसलिए उसके लिए टॉप्स कम आए। तो ये आरू का टॉप है, एक दिखा दें कौन सा आरू का है। एक ये शायद उसके डैडी ही पसंद किए थे, मैंने ये वाला नहीं पसंद किया था। हाँ, वही पसंद किए होंगे, तो यही कंफ्यूज हो गया। तो आरू के लिए इसलिए टॉप्स कम है, कोई बात नहीं, अभी तो फिर जाना आना लगा ही रहेगा मेरा। उसमें क्या है, कौन सा बहुत दूर है, यहाँ तो आना जाना हर महीने लगा रहता है हमारा। और ये बाबू के पैंट्स हैं कुछ, बाबू के लिए मैं पसंद कर रही थी, और वो आरू के लिए तो मैंने कहा जाओ भाई ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी आरू के लिए ले लेती तो चिल्लाते हैं गाइस कि ये नहीं है, ये मत पहनाओ, ये मत पहनाओ, वो मत पहनाओ। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लो फिर अपनी पसंद से आरू के लिए सारी चीज़ें।
तो आरू के लिए टॉप कम लिया गया, कोई बात नहीं। और ये बाबू के लिए पैंट ले लिया है मैंने। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें क्या है, ये बार तो आरू और बाबू दोनों पहन सकते हैं, तो इसमें क्या मैंने बहुत सारे ले लिए थे, 2 3 4 5 ले लिए थे। मैंने कहा दोनों पहनेंगे, उसमें क्या है, दोनों। बस आरू का बाबू नहीं पहन सकता, बाकी आरू तो पहन ही सकती है। बाबू का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो बच्चे सेम एक दोनों सेम साइज की तो है, 1 साल का फ़र्क है बस। तो ये पैंट्स है, हाफ पैंट्स है ये। और यहाँ पे ये बाबू के लिए मैंने कुछ फुल पैंट्स लिया था कि नीचे उचे जाता है, इधर उधर खेलता वलता है, तो कुछ फुल पैंट्स लिया था। ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप इधर बाबू के लिए। बाबू उठ भी रहा है, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है गाइस सच में मुझे ब्लॉगिंग करने का, बट ठीक है ना, दिखा देती हूँ फटाफट, वरना ये लल्ला उठ गया, लल्ला उठ गया। और ये बाबू के सारे टी शर्ट्स हाफ हैं, इसमें कुछ फूल्स हैं, तो ये मैंने दोनों के लिए ले लिया है, जो जिसके ऊपर सूट करेगा मैं पहना दूँगी। थोड़ा सा बड़ा छोटा है, लेकिन है तो ये बाबू का, क्योंकि सब बॉयज़ की तरफ से मैंने लिया था ये, और वो गर्ल्स की तरफ से। कोई बात नहीं, फिर जाऊँगी तो फिर आरू के लिए कुछ अच्छे टॉप ले लूँगी, और वहाँ पे नहीं गई तो शॉप से ले लूँगी टॉप। तो ये बच्चों के कपड़े रहे। और यहाँ पे डेली वेयर के लिए मैंने सैंडल ले लिया था, क्योंकि आरू को और बाबू को दोनों को ये सैंडल बहुत ज़्यादा पसंद है। आरू उसमें का एक पहनती है, तो मैंने कहा कि चलो इसमें का ले लेती हूँ, क्योंकि आरू इसको ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल रहती है इस चप्पल में। आरू जैसे नीचे हम लोग लेके जाते हैं घुमाने के लिए, तो आरू इस चप्पल में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। और ये बाबू के लिए, तो दोनों के लिए ये सैंडल है। हाँ, और यहाँ पे एक टावल था, उन दोनों बच्चों के लिए ले लिया था। बहुत जल्दी है, बाबू उठ रहा है। उसके बाद बस, उसके बाद सब राशन की चीज़ें है, इस घर की चीज़ें, सारी चीज़ें घर की है, ये सारी चीज़ें थी। तो चलो वो सब भी आपको दिखा देती हूँ। और मैंने एक ये लिया था, क्या बोलते हैं, और मैंने एक ये लिया था बर्तन धो के रखने के लिए ना, ये बहुत अच्छा होता है, तो मैंने एक ले लिया था, क्योंकि मेरा जो था ना वो टूट गया था, ख़राब हो गया था, तो मैंने यही वाला ले लिया है। हल्का है काफ़ी, वेट इसका हल्का है, तो ये अच्छा था और काफ़ी बड़ा भी है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे धुल के रखने के बाद, तो मैंने एक ये ले लिया था। सो ये सब राशन का सामान है, अब इसको अच्छे से सब भर के रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डब्बे वगैरह लेके आ गई और फटाफट चीज़ों को रखने लगी, क्योंकि कल उसके बाद ना ऐसे रहता है तो बच्चे इधर उधर फेंकने लगेंगे, छींटने लगेंगे, और फिर और ज़्यादा मेरा काम बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा उससे पहले मैं चीज़ों को अच्छे से सब रख दूँ। रखना तो है ही, देर करूँगी जितना उतना नुकसान कर देंगे बच्चे। गाइस छोटे हैं तो क्या बोल सकते हैं, क्या बेटा। तो वही सारे डब्बे लेकर मैं इधर आके बैठ गई थी, और आराम से जो भी चीज़ें थी वो सब भर के रख दे रही थी, ताकि सब अपने जगह अच्छे से रखा जाए। वही मूंग दाल, चना दाल और मटर, छोले मटर, ये सब सारी चीज़ें जो भी होती है, शक्कर, दाल, जो भी महीने का राशन होता है वो सारी चीज़ें ले लेती हूँ, और 1-2 महीने आराम से चलता है। आइडिया लग गया है अब चीज़ों का। तो बस चैनल पर नए तो